नमस्कार, मैं कुलदीप भारद्वाज नमस्कार इंडिया की आज की इस चर्चा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, चर्चा क्या कई बार दिल की पीड़ाएं हो जाती है और आप पीड़ा का कारण भली भांति जानते हैं। आज के समय में बहुत सारे लोग, यद्यपि यदि राजनीतिक दलों के अनुसार बंटवारा किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई पीड़ा नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं, लेकिन अगर गौर से देखें, थोड़ा सा निष्पक्ष भाव से देखें तो आप गौर करेंगे कि किस प्रकार एक व्यक्ति कानून से ऊपर अपने आप को समझने लगता है। एक व्यक्ति किस प्रकार किसी भी के लिए, किसी भी सम्मानित संस्था के लिए, सम्मानित लोगों के लिए, सम्मानित पेशे के लिए कुछ भी बोलता है, किसी का भी मजाक उड़ाता है। बहुत पीड़ा की बात है। और ऐसे आदमी को क्या कहेंगे आप, मुझे बताएं। कहा जाता पुराने समय में कि हाथी पगला गया है। हम बात उसी की कर रहे हैं, बवाली बाबा की। हालांकि कुछ टीवी चैनल्स में, नहीं मैं क्षमा चाहूंगा, एक समय में इस शब्द का प्रयोग किया था ओम जी महाराज के लिए, जो आज इस दुनिया के अंदर नहीं है, क्योंकि वो बिग बॉस में गए थे। और आपको पता है ये चीजें स्क्रिप्टेड होती है, वहां पर इसी प्रकार का व्यवहार इन लोगों से कराया जाता है, लेकिन उसके बाद ना जाने कौन कौन लोग क्या क्या बोलते रहे। लेकिन आज वास्तविकता में देखें तो बवाली बाबा कौन? हालांकि इसको बाबा कहना भी बाबाओं का अपमान करना है। क्यों, मैं बताऊं। हम बिल्कुल निष्पक्ष भाव से मैं चर्चा करना चाह रहा हूं, निष्पक्ष भाव से चर्चा करूंगा। आप मुझे बताएं, एक व्यक्ति जिसको आप लोग बाबा या कोई योग गुरु और ना जाने क्या क्या कहते हैं, रामदेव, मैं अगर यहां भी स्पष्ट कर दूं ठीक है, लेकिन आज के समय में कह सकते हैं बिल्कुल के प्रचार प्रसार किया, चाहे किसी भी, उन्होंने साम दाम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल किया। एक समय में जब नए नए केबल के चैनल्स आ रहे थे और उस समय में जातिगत आधार पर भी उनको बढ़ावा मिला, कोई बात नहीं, मिला, कोई परेशानी नहीं है। एक और बहुत बड़ा चैनल उस समय हुआ करता था, उन्होंने भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। मुझे याद है एक गजानन महाराज थे, अकोला शायद महाराष्ट्र के, वो वास्तव में यदि योग सीखना था, मैं ये नहीं कह रहा और नहीं लोग होंगे, और भी रहे होंगे, लेकिन किस प्रकार उनको योग करने नहीं दिया इन्हीं बवाली बाबा ने, उनका प्रचार प्रसार नहीं होने दी। चलिए हम वहां नहीं जाते हैं, लेकिन आज के समय में इन्होंने जो कुछ भी किया है, डॉक्टर्स के विरुद्ध जिस प्रकार इस व्यक्ति ने बदतमीजी की है, टर 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 करके जो मजाक उड़ाया डॉक्टर्स का, क्या इसके विरुद्ध एक्शन नहीं होना चाहिए? आपने कहा कि दो डोज लगवाने के बाद भी हजारों डॉक्टर मर गए। क्यों भाई? आपने इस पूरा जो भी वैक्सीन थी, वैक्सीन का पूरा मजाक उड़ाया, स्टूपिड और ना जाने क्या 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 कहा आपने। क्या आपके विरुद्ध कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और उससे भी बड़ी बात यह होती है कि इस व्यक्ति में इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि जो ये कह दे कि साहब किसी के बाप में हिम्मत नहीं है जो रामदेव को गिरफ्तार कर सके। इसका मतलब तो ये व्यक्ति हिंदुस्तान के कानून से भी ऊपर हो गया। हम जो चर्चा कर रहे थे बवाली बाबा के बारे में, तो मैं, माया जी आपने सुना ही होगा पिछले दिनों, पिछले कई दिनों से रामदेव, जिनको जो लोग योग गुरु रामदेव कहते हैं, जो कुछ भी कहते हैं, वो कुछ ज्यादा चर्चा में है और उनका बड़बोलापन बढ़ता चला जा रहा है। पहले उन्होंने मजाक उड़ाया, डॉक्टर्स को स्टूपिड कहा, जो कि कोरोना के वॉरियर्स कहा जाता था। पता नहीं कितने लोगों की, कितने डॉक्टर्स की जान चली गई, उन्होंने उनका मजाक। उन्होंने कहा दो डोज लगवाने के बाद भी हजारों डॉक्टर्स मारे गए और मैं बिना डिग्री का डॉक्टर, वो लेटकर जो कुछ भी नौटंकी कर रहे थे। अब उससे भी आगे बढ़ते हुए मैं जो पूछना चाह रहा हूँ, अब उसने कहा है उस व्यक्ति ने कि भाई किसी के बाप में हिम्मत नहीं है जो मुझे गिरफ्तार कर दे। ये इतना हौसला कहां से मिल जाता है लोगों को, माया जी? इतना किसी के बाप में क्यों नहीं किसी के बाप में गिरफ्तार करने का ये है? एक बात बताइए, कानून तो सबके लिए है ना, कानून तो सबके लिए है। और सही बात है, अगर वो कह रहे हैं कि दो इंजेक्शन लगाने के बाद इतने लोग कैसे मरे, तो उनकी भी तो कोरोनिल बहुत दवाई खाने वाले बहुत थे, कैसे मर गए? क्यों नहीं वो दवाई असर किया? नहीं, मैं क्यों नहीं असर? वो तो बिल्कुल ठीक है, उस पार्ट पर भी मैं आता हूँ, लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा था, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, जो आदमी कहता है कि किसी के बाप में हिम्मत नहीं है मुझे गिरफ्तार करने की,
IMA ने, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी उसके विरुद्ध राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने की बात की, क्योंकि ऐसे समय में जब आप इस प्रकार की बात करते हैं, जब पेंडेमिक एक्ट लगा हुआ है, तो लोगों के अंदर उस दवाई की जिसकी रिसर्च के ऊपर हजारों करोड़ रुपया खर्च कर दिया गया, जिसकी करोड़ों डोज विदेश में भेजी गई, ऐसे में तो लोग झिझकेंगे वो वैक्सीन लेने से, ऐसे में तो लोग डरेंगे। तो उन्होंने तो इस पेंडेमिक काल के अंदर भी लोगों को डराया है। तो इसी बात को लेकर IMA ने उनके विरुद्ध एक्शन लेने की बात की है, लेकिन वो कहता है कि किसी के बाप में हिम्मत नहीं है। इसका मतलब उनके साथ जो बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री और बाकी लोग जो तस्वीरें खिंचवाते हैं, इसका मतलब उनके यही सबसे मेन यही चीज तो है, जो हमारी गवर्नमेंट है ना, उसमें सबसे कमी है जी। ऐसे लोगों को हमारी गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ावा मिलती है जी। अगर गवर्नमेंट का शिकंजा अच्छी तरह कस जाए ना इन पे, तो ऐसा काम ही हमारे देश में ना हो। मतलब पर वो बोलते सिर्फ इसीलिए, हाँ बोलते इसीलिए है क्योंकि उनको गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा है। मतलब वो जिसको कहते हैं कि सैया भाई कोतवाल, तो डर काहे का है, डर काहे का, बस वही है, उनको सपोर्ट है गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन इस समय जो हमारी जी बोलिए बोलिए। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर फील्ड में मत जाओ, तुम मेडिकल डिपार्टमेंट को कर रहे हो। जब तुम बीमार पड़े थे तो वही मेडिकल डिपार्टमेंट के ही लोग तुम्हारा भी इलाज किए थे, क्यों वो गए थे? एग्जैक्टली बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं यहाँ ये भी एक चीज चर्चा करता चलूं, अगर थोड़ा सा पीछे चला जाऊं, 2011 में और जून 2011 में, और अगर मैं कहूं अगर तारीख 6 या 7 जून 2011 अगर मैं कहूं, तो जब ये सलवार पहनकर भागे थे यहाँ से और जब गए थे हॉस्पिटल के अंदर, इनका ट्रीटमेंट क्या हुआ था? वहां भी तो एलोपैथी की ट्रीटमेंट हुआ था ना। और यहाँ आ जाइए, अभी कुछ दिन पहले इनके जो बालकृष्णन साहब हैं, आचार्य बालकृष्णन जी जो भी हैं, जिनकी नागरिकता भी संदिग्ध है, और अभी उन्होंने, मैं अभी एक लेख पढ़कर आपको बताऊंगा किस प्रकार ये देश के अंदर का माहौल खराब कर रहे हैं। वो भी पीछे बीमार हुए थे, हार्ट अटैक आया था, तब भी उन्होंने क्यों वहां एलोपैथी का ट्रीटमेंट कराने गए थे माया जी वो? जी जी बिल्कुल, मैं वही तो कह रही हूँ कि तुम डॉक्टरों को जो गलत कह रहे हो और वही डॉक्टर तुम्हारा इलाज कर रहे हैं जी, उन्हीं से तुम इलाज के लिए भाग रहे हो जी। वही हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग, हेल्थ वर्कर जो है, उन्हीं के बदौलत तुम आज स्वस्थ हो। आज तुम योगा से पैसा कमा लिए तो तुम अपने आप को योग गुरु मान लिए जी। नहीं मतलब आज योग गुरु अपने आप, इनको किसी ना किसी का वरदान तो प्राप्त है ना। पता है भारद्वाज जी, हमारा जो देश है ना, वो अंधविश्वास है जी। बस वो अंधविश्वास के कारण सब कुछ ये होता है। उनको समझ में नहीं आता है कि सही क्या है और गलत क्या है। जिस दिन हमारा देश अगर सही गलत ये करे ना, ऐसे बहुत सारे रामदेव हैं जो हट जाएंगे। अनेकों में यही कहना चाहूंगा, लोगों के अंदर जो एक सबसे बड़ी दिक्कत आ गई है, वो ये सोचते हैं कि रामदेव का अगर विरोध किया जा रहा है, इसकी बकवासबाजी का अगर विरोध किया जा रहा है, तो कहीं हम आयुर्वेद का विरोध कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आयुर्वेद पे रामदेव तो है नहीं भाई, इससे पहले बैजनाथ, झंडू, डाबर, ये सब भी तो आयुर्वेद के फील्ड में है। सब भी तो बिल्कुल, उन्होंने तो कोई ऐसी बकवास नहीं करी ना इसकी तरह से। वही कह रही हूँ ना, ये बात ये कहते हैं कि भाई मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। इन्होंने ये पहली बार नहीं बोला है, इन्होंने इस तरह का बहुत बार बोला है, पर गवर्नमेंट हमारी सपोर्ट की है जी। गवर्नमेंट आज गवर्नमेंट के बिल्कुल बिल्कुल, ये कोई इनका पहली बार नहीं हुआ है, ये बहुत बार ऐसा हुआ है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, मगर उसको क्लीन चिट दिया गया है। वही कोई लो क्लास का कोई होता तो उसको क्लीन चिट नहीं मिलता। अभी पीछे ही इसी कोरोना काल के अंदर आपको भी याद होगा, 20-25 दिन पहले बात आया था कि पतंजलि के अंदर 83 कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन उससे आगे कोई बढ़ा नहीं, किसी की हिम्मत नहीं हुई। गवर्नमेंट का आशीर्वाद है कहीं ना कहीं सरकारी स्तर पर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो खुद कह रही हूँ कि गवर्नमेंट का सपोर्ट है हमारे। मैं किसी भी गवर्नमेंट का नाम नहीं ले रही हूँ, पर ये हमारे योगी जी है, हमारे मोदी जी है, मैं खुल के बोलती हूँ, इनका पूरा सपोर्ट है उन्हें। मैं खाली यही नहीं, मैं माया जी आपको बीच में रोक रहा हूँ। मैंने जैसे अभी चर्चा करी थी, एक दिक्कत क्या होती है आपको याद हो, वही 2011 की मैं अगर चर्चा करूं, जिस समय उस समय जब ये गए थे और वहां हरिद्वार में फिर ट्रीटमेंट हुआ, उसके बाद ये क्या कहते हैं खड़े होकर, ऑन रिकॉर्ड है, हालांकि कुछ चीजों धीरे धीरे गोल कर दी गई है, लेकिन फिर भी अभी भी ऑन रिकॉर्ड है और मेरे पास वो चीजें उपलब्ध है, जब इन्होंने कहा था कि मैं भारत के सुरक्षा बलों के विरुद्ध अपनी सशस्त्र सेना खड़ी करूंगा। तो इस व्यक्ति से बड़ा राष्ट्रद्रोही कौन हो सकता है? इस व्यक्ति से बड़ा आतंकी
आतंकी कौन हो सकता है। बाद में बयान वापस लेते रहे, कुछ भी करें, लेकिन आप ही की बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं कि जब उस समय की गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उन्होंने भी एक्शन नहीं लिया था इसके विरुद्ध में। नहीं लिया, मैं तो कह रही, मैं इसीलिए कह रही हूँ कि कोई गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, क्योंकि सब गवर्नमेंट सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स बचाती है जी। उनको पता है कि इस समय हम कुछ करेंगे, हमारा पॉलिटिक्स खतरे में आएगा, हम करें क्यों, और मैं उसके साथ चल लेते हैं। मैं और एक चीज और इससे आगे बढ़ के बता दूं, शायद 2013 की बात है, 12 या 13 के अंदर इन्होंने एक बार फिर धरना प्रदर्शन किया, ये गए और इस व्यक्ति ने अनाउंसमेंट किया कि मैं मनमोहन सिंह को लाल किला नहीं पहुंचने दूंगा, मैं उसकी कार के आगे अड़ जाऊंगा, रोकूंगा। मतलब आप एक राष्ट्रीय पर इस तरीके की बदतमीजी, अगर गवर्नमेंट चाहती तो उस समय भयंकर तरीके से एक्शन ले सकती थी। फिर मैं कहूंगा उस समय कांग्रेस गवर्नमेंट चुकी, और आज तो क्योंकि इनके हौसले बुलंद हैं बहुत ज्यादा, इनके साथ बड़े बड़े मंत्री होते हैं, इनकी तस्वीरें प्रधानमंत्री के साथ वायरल होती है, तो कोई एक्शन ले नहीं रहा है। ये कुछ भी करे जाए, कुछ भी कह ले, क्योंकि उसका एक कारण है भारद्वाज जी, जो हम रामदेव जी हैं, जो ये ऐसे बाबा लोग जो उठते हैं ना, वो अपने बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ लेते हैं जी। तो हमारे सरकार को लगता है कि भाई इनकी वोटिंग अच्छी है जी, इनके साथ क्यों बिगाड़ना, फंडिंग इनके तरफ से अच्छी आ जाएगी इलेक्शन में, क्यों बिगाड़ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो राजनीतिक अपनी हाँ राजनीतिक खेल होती है, वो अपनी फंडिंग देखते हैं कि भाई इलेक्शन के टाइम में हमें फंड की जरूरत पड़ेगी, तो सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये लोग फंड नहीं देंगे, तो हम इलेक्शन जीत नहीं पाएंगे, इसीलिए वो चौड़े होकर बोलते हैं कि हमें डर ही नहीं है किसी का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उन्हें डर क्यों लगेगा, क्योंकि वो हमारी सरकार को जिता रहे हैं पैसे देके। मैं एक चीज और स्पष्ट कर दूं, जो रामदेव के नाम पर और जो बेवजह का व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और दुनिया भर में बवाल काट रहे हैं, पहली चीज जो अभी आपसे चर्चा की थी, जो माया जी ने कहा कि खाली रामदेव पतंजलि नहीं है, डाबर भी आयुर्वेद के अंदर है, बैद्यनाथ भी है, मुंजा भी है, अनेकों कंपनियां, वो तो ऐसे बवाल नहीं काटते वो लोग तो। बिल्कुल रामदेव अगर कोई बकवास कर रहा है, कोई बदतमीजी कर रहा है, कानून से ऊपर हो रहा है, आप क्या चाहते हैं कि टर्टर आप, इसका मतलब जितने अब आगे लोग वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, इसका मतलब जो सरकार की जो नीति सरकार ने, अगर ऐसे बयान विदेशों के अंदर जाते हैं तो इसका मतलब आप वैक्सीन का मजाक उड़ा रहे हैं, हमारी वैक्सीन का, तो विदेशों के अंदर भी क्या फर्क पड़ेगा। अब सरकार को कहीं इसके विरुद्ध एक्शन लेता नजर नहीं आ रहा। एक ट्विटर ने मैनिपुलेटेड शब्द जोड़ दिया तो सारे के सारे एक्शन लेने को तैयार हो गए, वहां पर इस व्यक्ति के विरुद्ध कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। और माया जी मैं एक चीज और पढ़, जी जी बोलिए बोलिए बोलिए। इस मामले में तो हमारी सरकार गूंगी भी होती है, बहरी भी होती है और अंधी भी हो जाती है। उन्हें ना तो कुछ सुनाई देता है, ना दिखाई देता है, ना, क्योंकि वो बापू के उस पे चलते हैं ना, उस चीज को फॉलो करने लगते हैं कि हम कुछ देख ही नहीं रहे, कुछ सुन ही नहीं रहे हैं, ना हम कुछ बोलेंगे। पर अगर वही उनके कुछ भी अभी वोटिंग का कुछ आ जाए, एक छोटा सा चर्चा हो, तो सारे के सारे न्यूज चैनलों में दिखेंगे वो लोग, बहस शुरू हो जाएगी। आपकी बात का मगर इतना बड़ा बात, जी जी, मैं आपकी फंडिंग पर ही बोल रहा हूं। मुझे याद है पीछे जब प्रसून वाजपेयी का केस हुआ था, तो एक चैनल, और सीधी सी बात है कि जब वो उन्होंने नहीं करा, प्रसून वाजपेयी एबीपी के अंदर पहुंच गए, जब वो नहीं हटे तो एक प्रोफेसर जो इनकी तरफ से बैठते वो तो उठे, इस बाबा ने वहां से अपने सारे विज्ञापन हटा दिए, और वो विज्ञापन तब लौटे जब प्रसून वाजपेयी वहां से हट गए। और प्रसून वाजपेयी को आज तक से भी इन्हीं के कारणों से, इनकी तूमै के कारण से वहां से निकाला गया था। प्रसून वाजपेयी जो पत्रकारिता में अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, एक संस्थान है, वो व्यक्ति कोई पत्रकार नहीं है, वो अपने आप में संस्थान है, पूरा का पूरा संस्थान है। तो मैं वही तो कह रही, ये तो सारा खेल ही पॉलिटिक्स का है। रामदेव महाराज सारा खेल ही पॉलिटिक्स का खेल रहे हैं, वो पॉलिटिक्स वालों को फंडिंग करते हैं, साफ दिख रहा है यहाँ पे। नहीं तो कोई भी इतना चौड़ा होके नहीं कहता कि किसी की बाप में नहीं है, क्योंकि वो सबके बाप बन के बैठे हुए हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं। मैं एक और आपको एक अखबार की खबर पढ़ देता हूँ नवोदय टाइम्स से, हालांकि ये डिजिटल मीडिया पर सब जगह खबर है, खबर लंबी है, लेकिन मैं छोटा सा उसका एक हिस्सा पढ़ देता हूँ। वही आचार्य बालकृष्णन जी महाराज जी, जिनकी जो नागरिकता नेपाल की बताई जाती थी, वो मसला भी कहीं ना कहीं हो गया आज के समय। चलिए, आचार्य बालकृष्ण ने डॉक्टर जयलाल से जुड़ा एक पोस्टर साझा करते हुए ट्वीट किया, पूरे देश को ईसाई बनाने के षड्यंत्र के तहत योग ऋषि रामदेव को लक्ष्य करके योग एवं आयुर्वेद को बदनाम किया जा रहा है। गौर से सुनिएगा इन लोगों के। इन्होंने आईएमए वाले मैटर पर कहा, जो आईएमए ने इन्हें नोटिस भेजा था, या जो आईएमए ने कहा था कि इनके विरुद्ध जो है कार्रवाई की जाए। देशवासियों, अब तो गहरी नींद से जागो, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां तुम्हें माफ नहीं करेंगी।
संबंधित पोस्टर में भी डॉक्टर जयलाल को लेकर सवाल है। डॉक्टर या पादरी, देखो इन्होंने, पहले वो हिंदू मुस्लिम होता था ना, अब हमारी इंस्टीट्यूशन जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए सारे डॉक्टर जो 5-5 साल की पढ़ाई, रामदेव की तो डिग्री का आज तक नहीं पता ये कौन सी डिग्री लेकर आया और किस आधार पर दवाइयां बना रहा है, बांट रहा है। लेकिन आगे डॉक्टर जयसवाल अध्यक्ष आईएमए अस्पतालों और कॉलेजों में ईसाइयत फैलाना चाहते हैं। देखिए इनके घृणा के, इनके जहर में बुझा बुझा कर जो तीर चलाए जाते हैं वो इनको सुनिए। ईसाइयत फैलाना चाहते हैं। इस पोस्टर के माध्यम से उन्होंने एक और पोस्ट साझा किया बालकृष्ण ने, कि जिसमें एक मिनट बाद एक डॉक्टर जयलाल को लेकर कहा गया है कि वो युवा चिकित्सा छात्रों को ईसाई बनाना चाहते हैं, आईएमए को जीसस क्राइस्ट के प्रचार का मंच बनाना चाहते हैं। बालकृष्ण ने लिखा कि अब जब आप अपनी ही प्रगतिशील पद्धति की बजाय सांप्रदायिक और धूर्त मानसिकता वालों पर ज्यादा भरोसा करते हैं तो कोरोना महामारी कैसे ठीक होगी, और आगे भी दुनिया भर की चीजें। अब बताइए इन डॉक्टर्स को जो 5-5, 7 साल, 10 साल से पहले कोई ढंग से डॉक्टर नहीं बन पाता है, उनको धूर्त मानसिकता बता दिया। एक बार रामदेव को, एक सिर्फ रामदेव बाबा को ना एक बार वो किट पहना दिया जाए, जो पीपी किट पहन के हमारे डॉक्टर वगैरह आज के टाइम पे काम कर रहे हैं ना, एक बार उनको सिर्फ 2 घंटे के लिए पहना के बैठा दिया जाए योगा करने के लिए, उनको समझ में आ जाएगा कि उसको क्या कहते हैं। और इसको एक चीज और समझनी चाहिए, योग, हालांकि उसमें सुश्रुत महाराज जिनकी इनके पतंजलि योग पीठ के अंदर भी जो लगी हुई है, वहां पर तस्वीर लगी हुई है, वो भी शल्य चिकित्सा के जनक थे। सुश्रुत महाराज शल्य चिकित्सा थी उनके यहाँ पर, बिल्कुल मजाक उड़ाते फिर रहे। ये व्यक्ति का खाली यही की बात नहीं है, मैं एक चीज और स्पष्ट करता चलूं, इसके अंदर खाली इतना ही नहीं है। इन्होंने उसी समय में 2009-10 के आसपास की बात रही होगी जब भी है, उस समय भी इन्होंने मजाक उड़ाया था, पहले तो ग्रहण पद्धति का, उसके अलावा इन्होंने आद्य गुरु शंकराचार्य का सूत्र, जो अपने आप को हिंदू के नाम पर लोग उछल रहे हैं ना आज के समय में राजनीति के आधार पर, वो भी सुन ले। इन्होंने मजाक उड़ाया था आद्य गुरु शंकराचार्य का सूत्र ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, उसका भी मजाक उड़ाया था इन्होंने, और तब माफी मांगनी पड़ी थी जब एक प्रश्न इनसे कर दिया गया था कि सिर्फ आप इतना। जी बोलिए। एक रामदेव बाबा की आदत हो गई है, हर बार वो कुछ ना कुछ गलती करते हैं और वो माफी मांगते हैं यहाँ के चैनल पे, बस उनको ये आदत बनी हुई है उनका। वो आज कहते हैं कि योग सबसे बड़ा है, वो पैरालिसिस है ना, वो ठीक कैसे हुए थे? बिना मेडिकल से ठीक नहीं हुए थे, ठीक होने के बाद ही तो योगा उन्होंने शुरू किया था। इन्हें ये भी पता होना चाहिए योग स्वस्थ रहने का साधन है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन कोई नहीं है, योग से बीमारी नहीं सुधरती है। स्वस्थ रहे, एडवांस में आप करते हैं, बहुत अच्छी चीज है। हाँ, बीमारी के लिए पागल नहीं है जो ये इतने बड़े बड़े ऑपरेशन, इतने बड़े बड़े टेक्नोलॉजी क्यों आ रही है, इतने बड़े बड़े मशीनें क्यों लगाई गई? क्यों नहीं रामदेव बाबा ने धरती से ऑक्सीजन पैदा करके दे दिए कि भाई ऑक्सीजन अपने आप पैदा कर लो? क्यों ऑक्सीजन के लिए महामारी हुई? देश में नहीं होनी चाहिए थी। उनके योग में कोई ऑक्सीजन बनाने के ऊपर है करिया। जी माया जी, प्रश्न अब ये है कि ऐसे व्यक्ति, पहली चीज तो इनके अंदर क्योंकि इनके यहाँ बड़े बड़े इनकी कोरोनिल के लिए, अब इसके झूठ की भी मैं एक प्रश्न आगे करूं उससे पहले कर लूं। आपको भी याद होगा झूठ इसने कहा मेरी दवाई WHO ने अप्रूव कर दी है। सारे आम जब WHO ने इनकी मट्टी पलीत करी, इनकी दवाई ना IMCR से अप्रूव, ना IMS से अप्रूव, ना WHO से अप्रूव। तो इस व्यक्ति के विरुद्ध, झूठ के विरुद्ध तभी इसका डंक वहां दबा देना चाहिए था लोगों को। ये तो एक हाथी जो पागल हो जाता है ना, उसका इलाज करना चाहिए यहाँ पर। मैं इसी बात को तो मैं आपसे कह रही थी, जो हमारी सरकार है आज अगर ऐसे लोगों के साथ नहीं खड़े तरीके से नहीं कार्रवाई करेगी तो ऐसे बहुत लोग खड़े होंगे और ये देश बिल्कुल बर्बादी के कगार पे जा रहा है, क्योंकि हमारा सरकार फेल होता जा रहा है। सरकारों को ये सबक लेना चाहिए पीछे से, मैं तो ये समझता हूँ इस बात को लेकर। याद करें एक समय के भिंडरा वाले को, जैसे कहा जाता था कि कांग्रेस ने उसको सिर पर चढ़ा दिया था और बाद में कांग्रेस को चुनौती देने लगा था। ऐसे ही ये मथुरा हिंसा वाला जो राम वृक्ष यादव हुआ था, वो भी जिन लोगों ने सिर पर चढ़ाया उन्हीं को चुनौती देने लगा था। ये कल को जिसको ये कहा जाता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कहने में, आप खूब पैसा कमाए लाला जी, कोई बात नहीं है, लेकिन आपकी हालत तो इस समय हाथी जैसे पागल हो जाता ना,
पागल हाथी जैसी इस व्यक्ति की आदत हो गई है, जो कह रहा है मुझे इसके अंदर जो कॉन्फिडेंस जागा है, इसका मतलब जो सरकार पीछे से कहीं ना कहीं आशीर्वाद दे रही है। अभी आपका मन नहीं भरा हिंदू मुस्लिम होने से, अभी हिंदू मुस्लिम करने से आपका मन नहीं भरा, अब हिंदू क्रिश्चियन कराना चाह रही है क्या सरकार? क्या चाहते हैं ये लोग? क्योंकि पता है, मैं आपको एक छोटी सी बात बता रही हूँ भारद्वाज जी, जो रामदेव जी हैं उनके अंदर एक चीज आ गया है कि मेरे अंदर वो पावर है कि मैं दुनिया को चला सकता हूँ, दुनिया मेरे उस पे चल रही है, मेरे दवाइयों से सब कुछ ठीक हो रहा है। हर चीज को अलग, वो अपने आप को भगवान का अवतार मान लिए हैं। मैं एक वो खुद को भगवान का अवतार मान लिए हैं। एक जो और जानकारी आ रही है वो भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं। आप ये सोचते हो कि रामदेव का योग से और बाकी चीजों से या आयुर्वेद से बहुत ज्यादा प्रेम है, उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि उसका व्यवसाय चल चुका है, तो उस व्यवसाय को तो फायदे के लिए बहुत कुछ सीखेगा। सॉरी, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। अगर उसको सिर्फ योग से मतलब होता ना, तो नूडल, मैगी, ये सब चीजें प्रोडक्ट नहीं लाता। जीन्स भी उतार रहा है, नूडल, मैगी, सारी की सारी चीजों के अंदर उतर गया। नहीं, मैं अगर उनको सिर्फ अगर उनको आयुर्वेद से मतलब होता, योग से मतलब होता, तो ये खाने पीने की चीजें लाने की उनको जरूरत ही नहीं थी। वो सिर्फ योग पे रहते, मैं सिर्फ योगा गुरु बन के रहते। मैं एक और जानकारी दे दूं अपने दर्शकों को जी। वो ये है कि ऐसा नहीं है तो वही बात है कि आयुर्वेद से कोई बहुत ज्यादा प्रेम है, ठीक है, दुकान चल रही है लाला जी की, उसके लिए कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो ये मेडिसिन और ये दवाइयों वाला कारोबार था ना, जो बताया जा रहा है कि 2017 में इनको लगभग 1100 करोड़ की इनको आमदनी हुई थी उसके अंदर। हाँ बिल्कुल। और 2000 अब सुनिए 2019 आते आते 19-20 में इनका कारोबार 250 करोड़ से भी नीचे हो गया। वहां पे असली खेल तो ये है कि ये जो बाबा, ये जो लाला है, बाबा नहीं, ये जो लाला है और ये जो हाथी पागल हो गया ना, ये व्यक्ति अपनी दवाई बेचने के लिए ये सारे के सारे फंडे रच रहा है, इस प्रकार की बकवास कर रहा है, ताकि लोगों का ध्यान वहां से भटके, लोगों के अंदर टेंशन पैदा हो और इसकी दवाई की तरफ, इसकी कोरोनिल की तरफ भागे। ये वास्तविकता में बता रहा हूं। नहीं, मैं खुद इस चीज से ये करती हूँ। अगर उनके आयुर्वेद में, उनकी दवाई में, उनके मतलब इतने योगा में सब कुछ ठीक था, तो मैं आज तक तो उन्होंने अपनी आंखें भी ठीक नहीं कर पाए हैं, उसमें भी साफ कमियां दिखती है। योगा से ठीक कर ले, दवाई से ठीक कर ले। वो नहीं किया कोई नहीं, लेकिन पीछे इनका बालकृष्ण हॉस्पिटल में क्यों एडमिट हुआ? वो भी आयुर्वेद के अंदर इलाज करा लेता। ये खुद भी तो एडमिट हुए थे, ये कौन सा नहीं हुए थे? जब जब जरूरत पड़ा है तब तब हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं ये। देखिए एक सीधी नहीं सी हुए बात हैं क्या? ये आयुर्वेद का प्रचार प्रसार हो, बहुत अच्छी बात है, किसी को दिक्कत नहीं, खूब रिसर्च की जाए, खूब अनुसंधान हो उनके अंदर, लेकिन आप उस पद्धति का जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य है, सिर्फ अपने एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए उसके प्रति लोगों में वहम पैदा कर दें। अब इसकी बकवास सुनकर लोग वैक्सीनेशन के लिए ना जाएं, जो हमारी सरकार ने हजारों करोड़ रुपए जिसके पीछे खर्च कर दिए, इसका मतलब बेकार करे। मोदी जी कोरोना लिए बेच लेते, क्यों मोदी जी ने वैक्सीनेशन के लिए वहां पर सीरम इंस्टीट्यूट को इतना पैसा दिया था? हमारे जो गांव में रहने वाले लोग हैं ना, वो इन सब चीजों के पीछे ज्यादा भागते हैं, उनको इतना समझ नहीं आता। वो इसीलिए तो गांव हमारा आज भी देख लो, गांव एरिया में चले जाओ, इंजेक्शन लगा के तैयार नहीं हो रहे, दवाई लेके तैयार नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि वो ऐसे ही मैसेज पढ़ पढ़ के, ऐसे मैसेज देख देख के वो गुमराह हो रहे हैं और ये गुमराह कर रहे हैं। और एक चीज और समझ लें दर्शकों के, ऊपर जितने भी लोग बैठे हैं ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, इनको पीछे से रेडीमेड मटेरियल थमाया जाता है इन लोगों को, और वो फिर आप लोगों को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बांटते हैं और ऐसा पैदा करते हैं कि इस प्रकार की बात करके कि हम जैसे आयुर्वेद का विरोध कर रहे हो। आयुर्वेद का कोई विरोध नहीं कर रहा है। विरोध जितना हो रहा है वो रामदेव की बकवास का, उसकी जुबान का, उसके घमंड का विरोध हो रहा है। आयुर्वेद का अगर विरोध करना होता तो बहुत पहले से डाबर का आता है, उसका विरोध किसी ने आज तक नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसने कभी वैद्यनाथ है, ऊंचा है, दुनिया भर की कंपनियां हैं उसके अंदर, कभी भी उन लोगों का किसी ने विरोध नहीं किया, क्योंकि आज तक वो मार्केट में चल रहा, वो चल रहा है चीजें। उन्होंने कभी भी फंड नहीं रचा, ये फंड रच रहे हैं और गौर ये भोले भाले इंसानों को गुमराह कर रहे हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष चुनाव है या कुछ स्टेट्स के अंदर चुनाव है, सावधान हो जाइए। पहले हिंदू मुस्लिम का फंडा चला, वो अब थोड़ा थोड़ा अगर कहीं ढल रहा है इस किसान आंदोलन के बाद में, क्योंकि वहां पर हिंदू मुस्लिम एकता जुटी, सारे के सारे जो दरारें थी वो कटी,
वो खत्म हुई है बिल्कुल। लेकिन अब आप हिंदू ईसाई, ये बालकृष्ण ईसाइयत करके, ये इन लोगों से बड़ा देशद्रोही कौन हो सकता? क्यों नहीं सरकार ऐसे लोगों के विरुद्ध कोई एक्शन लेती? क्यों नहीं इस व्यक्ति के विरुद्ध राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज करती जो ये कहता है कि किसी के बाप में हिम्मत क्या तो रही हूँ मैं, और क्या कह रही हूँ? फिर फंडिंग कहाँ से मिलेगी इनको? इलेक्शन है सर पे, फंडिंग तो चाहिए ना। मोटी फंडिंग आ जाएगी, सब कुछ खत्म। लोगों को मोटी फंडिंग से भी ज्यादा माया जी, मुझे लगता है कि इन लोगों को जो आवश्यकता है ना, वोटों के ध्रुवीकरण की आवश्यकता है। ये किसी न किसी बहाने में हिंदू, वो एक हिंदुत्व शब्द, मैंने कल भी एक चर्चा की थी छोटी सी हिंदुत्व को लेकर कि क्या हिंदुत्व खतरे में आ गया? यही कहा जाता है ना कि आप अगर इलेक्शन में वहां पर ये फलानी पार्टी जीत गई तो पाकिस्तान में पटाखे छूटेंगे, यहाँ ये हो गया तो पाकिस्तान में खुशियां मनाई जाएंगी, पाकिस्तान में मिठाई बटेगी। मतलब आप ध्रुवीकरण करना चाह रहे थे अब तक हिंदू मुस्लिम को लेके, अब उससे आगे आपको किसी ने याद दिला दिया बस यही होता ही है। हिंदू मुस्लिम पर आप आ गए हैं। तो हिंदू मुस्लिम ही चल रहा है, चलता क्या है? यही चलता है। जब आप खुद देखिए, जब इलेक्शन का टाइम आएगा तो ये ऐसे चर्चे काफी होते हैं, ऐसे चर्चे काफी होते हैं। यहाँ ऐसा हो गया, वहां ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। जब इलेक्शन खत्म होके 1-1.5 साल हो जाता है ना, पता चलता है कहाँ हिंदू के लिए क्या हो रहा है, कहाँ मुसलमान के लिए क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता चलता। उसके बाद आ जाता है ये सड़क का प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट है। सरकार गुमराह करती है, लोग गुमराह हो रहे हैं। कुल मिलाकर ऐसे लोगों से सावधान रहें, वैक्सीनेशन के प्रति किसी प्रकार का वहम ना पालें। सरकार जो करोड़ों अरबों रुपए जो खर्च हुए हैं उस पर विश्वास रखें। एक तरफ सरकार कहती है कि ये फलाने विरोधी, कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, इन लोगों को वैक्सीनेशन पर भरोसा नहीं है, और दूसरी तरफ इस तरह से बदतमीजी करते, इनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं करते। तो ये तो वही दो मुहिम बात हो गई ना, एक तरफ गांधी जी जिंदाबाद, दूसरी तरफ गोडसे जिंदाबाद, गोडसे जिंदाबाद। और एक तो चीज यही और, सबको वही प्रज्ञा ठाकुर जो अभी तक कहती थी गौमूत्र फलाना, देखिए सारी चीजों का देशकाल परिस्थिति भी होती है। आज गौओं को हम खिला क्या रहे हैं, उसके मूत्र शुद्धता क्या होगी, आज हम खिला क्या रहे हैं उन गौओं को। लेकिन वही एयरलिफ्ट करके बॉम्बे हॉस्पिटल के अंदर बैठी हुई है प्रज्ञा ठाकुर, क्या कहेंगे साहब? क्यों ऐसे ट्रीटमेंट कर लेते ना? फिर हमारे गांव में पहले गाय की जो चारा होती थी, कभी उसमें प्याज नहीं डाला जाता था जी। आज के टाइम में कुछ भी डाल दिया जाता है जी। पहले अगर हम गलती से प्याज डल जाए तो उसके लिए हमें सुनाया जाता था कि प्याज का छिलका क्यों गाय के उसमें डाल के आ गए। देखिए आज के टाइम में गाय को क्या मिला? प्लास्टिक भी खा रहा है, सब कुछ खा रही है, गंद खा रही है, जो घास आ रही है वो घास भी वो यूरिया वगैरह डली हुई है, दुनिया भर की यूरिया वगैरह का क्या है? उस चीज को हम कहाँ से शुद्ध मान ले? असल में है ही नहीं। सरकार ने तभी से इसको हवा दी जब इसने ओपन टीवी पर ये कहा नहीं मैंने लगवाऊंगा वैक्सीनेशन। तो भैया अपने प्रधानमंत्री को भी तो रोक देते। फिर मोदी जी ने जाके क्यों फोटो भी खिंचवाई और प्रचार प्रसार किया बार बार? क्यों इतना पैसा खर्च कर रहे हैं मोदी जी बार बार? क्यों सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है? क्यों हॉस्पिटल में इतने इस ऑक्सीजन बेड क्यों लाया जा रहा है? क्यों लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं थी? सबको क्वारंटाइन बांट देते, ठीक हो जाते सभी। मैं समझता हूँ इसके बाद तो सरकार को एमबीबीएस के सारे कॉलेजेस बंद करने देने चाहिए और आईएमए बंद कर देने चाहिए, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जैसी संस्थाएं भंग कर दी जानी चाहिए। हाँ बिल्कुल, सभी को भेज दे, वहीं पे से सभी आके पढ़ के आ जाएंगे और सभी इलाज कर लेंगे घर घर में, फिर तो सभी मिलेंगे। माया जी, आज ये हमने एक ओपनिंग तरीके की चर्चा थी, ओपनिंग रिमार्क जिसको कहते हैं, उस तरीके की इस चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाएगा गंभीरता पूर्वक। इसके बहाने सरकार क्या इन जैसे लोगों को आगे करके, ये भी एक नया वाला फॉर्मूला तो नहीं है वोटों को साधने का आगामी चुनावों के लिए, इसके ऊपर भी तो मैं तो खुद कह रही हूँ, हम तो खुद कह रही कि सरकार यही सरकार का फंडा है, सरकार का है यही कि फंडिंग आती है, वोट बैंक उनका है। चलिए, जिसके कारण वो कुछ नहीं बोल सकते। आज समय आगे गवाही नहीं दे रहा, उम्मीद करूंगा कल आप हमारी चर्चा में फिर जुड़ेंगे और पैनलिस्ट के साथ में। ध्यान रखिएगा ऐसे लोगों के बहकावे में बिल्कुल ना आए। नहीं, मैं बिल्कुल लोगों से भी कहूंगी ऐसे बहकावे में ना आए, कि अपने इंजेक्शन लगाएं, अपने घर में रहें और स्वस्थ रहें। और एक चीज हमारा निवेदन, हम हालांकि क्योंकि वहां पर जाता है, दिल्ली सरकार मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब सोमवार को 31 तारीख से वो लॉकडाउन खोलेंगे, लेकिन निवेदन है, वैसे आप जल्दी कर रहे हैं लेकिन दिन का लॉकडाउन बहुत ज्यादा सख्तियों के साथ खोला जाए तो ज्यादा अच्छा। चलिए, ये चीज सबके तरफ से भी मैं भी कहूंगी कि अभी ये नाइट का कर्फ्यू का कोई मतलब ही नहीं होता, दिन का कर्फ्यू ज्यादा मायने रखता है। जी, चलिए ठीक है। अपने स्वास्थ्य का रखे ध्यान, बाहर निकले, वो कहते हैं ना 2 गज की दूरी, क्योंकि बाहर निकलेंगे 2 गज की दूरी मेंटेन नहीं होती है, ऐसे में आप निकलेंगे दूसरी एजेंसी से आपका चालान काटने को बैठी होंगी 2000 रुपए का, ध्यान रखिएगा। कहने के लिए है 2 गज की दूरी जो नहीं होती है। हाँ,
मास्क है जरूरी, और मैं तो कहूँ बहुत बढ़िया वाला मास्क है जरूरी। हमारे साथ जुड़ने के लिए माया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।